संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है,
और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है दर्शकों, क्योंकि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बंगाल की रहने वाली लखी माहतो जी की। लखी माहतो जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेक तीर्थों की यात्रा की तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में न शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज लखी माहतो जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर लखी माहतो जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर लखी माहतो जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? आखिर क्यों ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रानुकूल बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं लखी माहतो जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की महतो है। लकी जी कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे तो जगत की सारी भक्ति करती थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव जी, गणेश जी की पूजा करती थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए भगत जी, हमें परमात्मा की तलाश थी। हम भगवान ढूंढ रहे थे, जगत की भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो भक्ति करके हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। पारिवारिक इतना स्थिति हमारा डामाडोल था। हमारे भगत जी डिफेंस में हैं, वो जॉब करते हैं, ससुर जी भी डिफेंस में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल थी। कभी कभी ऐसे हो जाते थे कि हमारे पास 10 रुपए की भी लालच हो जाती थी, ऐसे हमें उधारी लेनी पड़ती थी। तो मैं सोचती थी कि हम सभी मिलके पूरे परिवार, हम बचपन से जो मम्मी पापा बताते थे शिव भगवान की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी, गणेश, सभी के पूजा करते थे। तो मैं यही सोचती थी कि इन भगवानों की भक्ति तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता था। आप देव देवताओं की पूजा करते करते भी काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यूट्यूब में मेरे भगत जी सर्च कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो देख रहे थे। देखते देखते अचानक से एक दिन उनको यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पता किया, चैनल पे सत्संग सुनने लगे। तो हम सत्संग में इंटरेस्ट हम लोगों को पहले से थी, हम लोग जगत के सत्संग, जया कुमारी जी और सब ऐसे बहुत सुनते थे। फिर धीरे धीरे मुझे तो पहले समझ में आया नहीं गुरु जी की वाणी, जो गुरु जी मतलब संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर भी मैंने देखना शुरू किया। देखते देखते फिर जब देखना स्टार्ट किया, जब उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति जो बता रहे हैं, ऐसा भक्ति तो इस पूरे पृथ्वी पे आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। इस भक्ति के बारे में तो मैं जैसे कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने भी, किसी ने भी कभी चर्चा ही नहीं किया, कोई जानता ही नहीं। तो फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, अच्छा लगा, उनका ज्ञान समझ में आया, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर हमने 12 जुलाई 2021 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले उनके सत्संग सुने, उनका ज्ञान अच्छे से समझा कि ऐसा ज्ञान तो कोई भी संत नहीं बता रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जो बाकी संत महंत नहीं बताते? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये ऐसी भक्ति बताते हैं। सबसे पहला तो शॉकिंग चीज़ ये लगा कि उन्होंने बताया ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी माता पिता होते हैं और उनके भी दादाजी होते हैं। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कभी सुना ही नहीं था, आज तक किसी ने बताया नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग करते हैं तो वो सत्संग में खुल के पूरे ग्रंथ के साथ, वो पूरे प्रमाण के साथ दिखाते हैं, गीता में कि वेद में, पुराण में, हर चीज़ में दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये इस नंबर के साथ लिखा हुआ है कि देखो उनका भी माता पिता है, दुर्गा उनकी माता है, और हम लोग जो साधना करते हैं वो गलत साधना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम पूजा पाठ ही गलत करेंगे तो हमें तो लाभ नहीं मिलेंगे, उसके बदले तो हमारी हानि होगी। तो इसीलिए समझ में आया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो भक्ति साधना सही है। जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आप परेशान थे, दुखी थे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
जी सर जी, लाभ तो ऐसे गुरुजी ने बहुत दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज ने, जिसमें मैं आपको छोटे-छोटे लाभ बताती हूँ गुरुजी के। जैसे कि सबसे पहला लाभ तो ये है कि मैं इससे पहले अपने मतलब गुरुजी से नाम दीक्षा जैसे मैंने 12 जुलाई 2021 को लिया, उससे पहले तो मैं जगत की भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला कि असली भक्ति क्या होती है। वो भक्ति लेने के बाद मुझे हार्ट में प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। मैं कोई भी छोटी से छोटी बात सुनने से मुझे टेंशन हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, और मैं साल भर ऐसे बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, क्योंकि मुझे 2010 में टीबी हो गई थी, और उसके बाद मेरे 2 सीजरलाइजेशन वगैरह। तो डॉक्टर मुझे बताते थे कि आप रेस्ट में रहिए। तो मैं सोचती थी कि अब घर में बच्चों का काम भी करना है, अगर रेस्ट में रहूं तो फिर काम कौन करेगा। तो मैं अक्सर बीमारी रहती थी, और बच्चे बोलते थे, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे ही उम्र से उन्होंने घर में काम करना स्टार्ट किया। तो लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और सच्ची भक्ति शुरू की, तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से शारीरिक मेरी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दूसरा है मानसिक, मैं घर की मैं बड़ी बहू हूँ। सासू माँ की डेथ हो गई 2018 में। उनकी डेथ हो जाने के बाद मैं मानसिक स्थिति इतना बिगड़ गया मेरा कि मैं सर जी धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। तो इसीलिए जब हम पे जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो हमारा मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशानी से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे ढूंढूँ, किसके पास। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने परिवार में 4 लोग नाम दीक्षा ले लिया और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से हमें बहुत सुख मिल रहा है। मानसिक स्थिति आज वैसा कोई भी टेंशन नहीं, कितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी आ जाता है, ऐसे घबराहट सी नहीं होती है। और तीसरा लाभ ये है कि जैसे पहले भी वही काम करते थे, भगत जी तो डिफेंस में नौकरी करते हैं। पहले पैसा कहाँ आता था, कहाँ जाता था, उसका कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज ऐसी गुरुजी की दया हो गई है, संत रामपाल जी महाराज जी की, कि आज पता चलता है, आज अगर कोई चीज़ करना हो तो पहले से वो अरेंज किया रहता है कि हाँ हमें क्या करना है। पैसे की कोई कमी नहीं है। और पहले हम पैसे के लिए कोई छोटा मोटा जॉब, काम, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ ऐसे करती थी मैं। तो मैं सोचती थी कि मेरी 2 लड़की है, जैसे बिहारी घर में बोला जाता है 2 लड़की है तो उसकी शादी करने के लिए इतना दान दहेज चाहिए, कहाँ से आएगा, ऐसा सभी चलता। तो सोचती थी कि चलो कुछ साइड अपना बिजनेस कर लिया जाए। तो लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसे पता चल गया कि नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सबसे बड़ा एक सुख मिला है कि मुझे वो सब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है। आज तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो आराम से और परमात्मा की भक्ति करो। और सर जी मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तो मुझे कुछ मर्यादा बताई गई थी, उस मर्यादा को मैंने खंडन किया तो मेरा नामखंड हो गया था। नामखंड होने के बाद मेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ गई और मैं शरीर से इतना लाचार हो गई कि मैं डॉक्टर भी दिखाई, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट भी किया, बोला आपकी कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप रेस्ट में रहना। और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं बिस्तर से उठ के पानी तक नहीं पी पा रही थी। फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज मेरे सिरहाने में आए, आके उन्होंने मुझे बोला बेटा भक्ति करो, आप यहाँ से चले जाओ और अपना भक्ति करो। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दे के ये बात बताया। मैंने सुबह उठा और अपने भगत जी को बोला भगत जी हमें यहाँ से चलना चाहिए, गुरुजी का आदेश है। और जैसे ही मैं अपने घर, जहाँ मैं सिलीगुड़ी बागडोगरा में रहती हूँ, वहाँ जब मैं आई और अपने रूम में जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। इस तरीके से वो डॉक्टर्स की दवा आज तक रखी हुई है लेकिन मुझे वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज बहुत सुख है। जो सुख मुझे दिया है वो सुख मैं जगत की भक्ति करके कभी नहीं मिल पाता मुझे। देखिए आप भी एक महिला हैं और आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने अनुयायियों को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से विवाह करने के लिए बोलते हैं और वो दहेज लेने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्या ये बात वाकई में सच है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि देखिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है नशा मुक्ति के, जैसे कि आज दारू, शराब, मांस, आज देखिए बहुत सारे घर में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनके हस्बैंड आज शराब पी के आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को घर से निकाल देते हैं। और जिनके 2-2, 4-4 लड़कियां हैं, आज वो लोग बहुत दुखी हैं कि इनकी शादी में हमें इतना दान दहेज देना होता है। जैसे कि मैं इवन मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा ये कल्चर करते थे कि लड़कियों की शादी कैसी होगी, नौकरी तो कर लिया लेकिन कुछ रखा नहीं। तो मैं खुद बहुत दुखी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है, हमारी पूरी चिंता खत्म कर दी गुरुजी ने कि हमें बस लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना है और उनको अपने काबिल बनाना है।
और जैसे ये दहेज प्रथा जो है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मिशन चलाया है, ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। और इस सरकार इस मिशन के लिए कितने करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है इस पे, लेकिन सरकार उस मिशन पे कामयाबी नहीं हो पा रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र, जो साधना देते हैं, बहुत बड़े से बड़े, जिनका भी कुछ भी नशा, कोई भी सा भी नशा रहे, वो नशा मंत्र लेने मात्र से ही छूट जाता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करती हूँ, जगत के सभी हमारे भाई बहन हैं, तो आप सभी अपना समय व्यर्थ ना करें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करें। आपकी तरह कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए, जैसे आज तो बहुत सारे चैनल्स पे गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है, तो उस प्रोग्राम के नीचे जो पट्टी चलती है, उस पट्टी पे आश्रम के कुछ नंबर्स दिए रहते हैं। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद आपको आश्रम से बता दी जाएगी कि आपके नज़दीकी जिले में नामदान सेंटर कहाँ है। आप उस नामदान सेंटर पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करके मानव जीवन को कल्याण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और तब भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़ेगी। यदि कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी, ना ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए इस माला में, ये मेरे सिर के, मेरे मुंह के रुंड, ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूं और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी, इस मंत्र से ऐसा बताया है। तो भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखे हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाना आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहां तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था। पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे यह मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है और छोटा सा सीप होता है। जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है, उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और
उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया, आपको आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाड़ी सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को ये मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहां ले गए उनको? वहां ले गई जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी। और उसकी एक खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरत, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे, एक तोते के अंडे थे उसमें। तो भगवान शिव ने देखा कि आसपास, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आवेगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्माओं देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहां से उठाया जाता है उस राख से, और कहाँ डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहां गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहां जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और जमीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहां तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकालकर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं।
इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है, जहां इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहां? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहां, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहां से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहां जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहां अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहां पर। और जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहां से उठाकर और कहीं फेंक आवे, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहां चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहां गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहां डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहां गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहां से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ा गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुण्यात्माओं, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहां से चली है। और इसे उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही। और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे, भगवान शिव की अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका ऐसा ही निर्धारित था कि वहां भगवान शिव कथा सुनावेगा पार्वती को, क्योंकि कोई भी उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है। तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूं, जहां टारगेट मैं आपको बताऊं आपकी सुरती वहीं पहुंचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है। और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल है। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, और वहां पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं।
इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपनात्माओं, ये लीला आपको बहुत देर से समझ में होगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहां 3 स्थान बनाकर रहता है और वहां 3 ही रूप धारण कर लेता है और वहां इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जैसे एक रजोगुण प्रधान नक्षत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके और लक्ष्मी को सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान नक्षत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहां पर एक तमोगुण प्रधान नक्षत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उस शिव के भी 5 मुख हैं। वहां पर जब ये बनाता है वो 2-1 भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला है। तो 1000 तक ये मुख बना सकता है, ये काल है। तो वहां ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, वो वही उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और वहां के इन स्थानों के इंचार्ज ये इनके पुत्र होते हैं, जहां इनके कार्यालय हैं, जैसे शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये अलग है। और वहां पर रिफ्लेक्शन उसका ही आता है। और वहां जो जीव इस मंत्र का की साधना करते हैं, उनकी साधना का अकाउंट ये इसके पुत्र रखते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी और सावित्री का जाप करते हैं, तो वो अकाउंट इनके पास जाएगा, अकाउंट यही रखेंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अलग से। तो पुण्यात्माओं, ये PhD का मार्ग है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ शिव बता रहा है कि हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है, इसके ऐसे 12 पंखुड़ियां हैं, इसका ये मंत्र है। फिर कंठ कमल में देख, ये दुर्गा का स्थान है और इसमें इतने कमल हैं, 16 पंखुड़ी हैं और इसका ये मंत्र है। तो ऐसे जब वो जाप करती हुई जा रही थी, फिर कहा कि त्रिकुटी की तरफ चलो पार्वती। अब जो ही वो ऊपर को उठी, यहां से समाधिस्थ हो गई वो, क्योंकि पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका शरीर एक बहुत कोमल होता है, उनमें इतने विकार नहीं होते जैसे हम कलयुग में आ गए। सतयुग में क्या था? सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी था, जन साधारण भी और ब्राह्मण गुरु भी, उनकी समाधि तुरंत लग जाया करती थी, क्योंकि शरीर इतना पिछले पुण्य संस्कारों से इतना कोमल होता था, इतना स्वच्छ होता था, आसानी से समाधि लग जाती थी। तो ऐसी वो शरीर था पार्वती का, तो स्वयं उनका एकदम समाधि लग गई। वो अंदर सुरती उसकी कमलों में चली गई और उन कमलों में घुसकर वो नजारा देखने लगी। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं देखेंगे हम, पहले सिनेमा देखने जाते थे 3 घंटे, 3 घंटा का न्यू पता नहीं चला था किस में गए, क्योंकि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। 1 सेकंड में वो ऐप आवा था, खत्म होगी भाई। और बस स्टैंड पे बस की इंतजार कर ले, 10 मिनट में 20 बार उठेगा, 10 बार बैठेगा, आई किसी आई। तो इस तरह हम जो समाधिस्थ ऋषि होते थे, इनकी काल रोल मारा करता, इन्हें मूर्ख बनाया करता। जैसे किसी भी एक कमल में ये प्रवेश कर गए, एक कमल जैसे टीवी चैनल में कोई चैनल ऑन कर लिया और उसमें जो भी नज़ारे हैं वो यहाँ से बिल्कुल हटकर हैं और वो ऐसे दृश्य हैं, ये मन देखता देखता दंग रह जाता है, इसको पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो इस प्रकार वो काफी समय तक ये नज़ारे देखा करते, मोक्ष नहीं हुआ इनका। तो जो दास आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है, इस प्रकार पार्वती का कोई चैनल ऑन हो गया और उस चैनल में वह घुस गई, लागी सिनेमा देखने। अब जब सुरती चली जाती है दूर, तो आभास शरीर को नहीं होता। जैसे हमने कई बार देखा कि बातें कर रहे होते हैं बस स्टैंड पर, और कुछ जो हमें नहीं जरूरत जिन व्हीकलों की, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं बस की, अरे कोई ट्रक आ गया और उसके हमारे पास से गुजर गया हॉर्न देता हुआ,
हमें पता भी नहीं वो हॉर्न कब देकर बजा के चला गया। हम इतने उन बातों में मगन हो गए, इतनी सुरती हमारी वहां से हट गई। तो ऐसे पार्वती की सुरती हट गई और शिव जी बता रहे थे कि ऊपर देखो मूल कमल में आपको ऐसे दिखाई देगा, हृदय कमल में ऐसे दिखेगा। तो पार्वती की समाधि लगी, किसी कमल में पहुंच गई, वह घुस गई उसमें, वह सैर सपट्टे कर रही। उधर से वो गंदा अंडा जो था तोते का वो स्वस्थ हो गया भगवान की चर्चा सुन के। और एक महापुरुष के मुख से वो जल्दी असर करती है। तो उसी समय वो स्वस्थ होकर अंडे से बाहर निकलकर बच्चा भी बन गया तोते का। और वो तोता फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि ये मंत्र जाप करो, इसको ऐसे ऐसे जाप करो, किलियम जपो गौरा, सुन मंडल में पहुंचे बोरा। इस पर काफी लंबा प्रकरण है, फिर बताएंगे। और ऐसे हरियम जपो, तो सारा बता रहा था। पहले तो पार्वती कह रही थी हाँ ऐसा है, हाँ जी। तो फिर तोता लग गया कहने हाँ जी। अब पार्वती तो समाधिस्थ, भगवान शिव ने अला के देखा हुआ तो समाधिस्थ हो रही है, और हाँ जी की आवाज कहां से आ रही है। तो जब उसने देखा कि अवश्य यहाँ कोई व्यक्ति है, इधर उधर देखा तो तोते ने सोचा है भी शिव जी पकड़ेगा, तेरी टिटवी दाबेगा। अब वो उड़ लिया, तोता वहां से उड़ लिया फर्र दही करके। अब शिव जी ने देखा कि इसने मेरा मंत्र प्राप्त कर लिया, और तोता बड़ा बदमाश होता है, यो किताब बोल रहेगा इसने। और ये ऐसे बताने से किसी व्यक्ति के हाथ लग गया। जैसे ये राक्षस क्यों बन गए, जो साधना करते थे मर्यादा तोड़ गए, सब विकार करने लग गए, और उस भक्ति से उसमें सिद्धियां उतनी ही आ गई जो देवताओं में थी, लेकिन उनके कर्म बिगड़ गए, तो वो बराबर की शक्ति युक्त हो गए और दुखदायी एलिमेंट बन गए। इसलिए इन मंत्रों को अभी तक हम गुप्त रखते हैं कि एक आम जो बगैर किसी अधिकारी के इसको दिया नहीं जा सकता, यह हानि कर सकता है, फिर आम समाज के लिए भी दुखदायी बन जाता है। तो ये कारण था कि जनसाधारण कहते हैं भाई ये मंत्रों को तुम्हारे गुरुजी गुप्त क्यों रखते हैं। अब उनको क्या पता, जगत को भगत की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, तो श्रेयाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, वो सबको क्यों नहीं बताते। कोई बात है, अब आपके पास 20 लाख रुपये हैं तो बांट देना सबको, खड़ा होगा गली में बांट दे, 10-10 रुपये, 100-100, 500, 1000-1000। जब तेनों कहेगा कौन से बेटे ने दो, सा ठीक ठाक रखे, खराब ना कर दे। तो ये एक अनमोल धन है, ऐसे नहीं बांटा जाता। तो भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे, दोनों में सिद्धि, उस मंत्र से वो भी मंत्रित होकर के सिद्धि युक्त हो गया और वो भाग लिया। आगे तोते का शरीर छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रूप से गर्भ में पहुंच गया। और जब उनका मिलन हुआ पति पत्नी का, तो उस समय उसने उसमें बॉडी धारण कर ली वेद व्यास और उसकी पत्नी से, और गर्भ में रहा। तो भगवान शिव आए पीछे पीछे और कहा कि व्यास की पत्नी, तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। तो उसने कहा कि क्यों मारोगे, क्या गुस्ताखी कर दी, ये धी कोई जीव, मुझे तो मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपने को पता होगा। क्या बात होगी कि इसने मेरा अमर मंत्र चुरा लिया, सुन लिया, और ये अमर हो गया, और कहीं ये किसी और को बताओगा, इसलिए मैं इसने खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास की पत्नी कहने लगी, बोले नाथ, एक तरफ तो आप कहते हो ये अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको। तो शिव जी वहां से आ गया, भाई बात तो ठीक है, गर्भ में ऐसे साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारी होते हैं वो गर्भपात से मरण नहीं होता उनका। और फिर व्यास जी और उसकी पत्नी भी साधक थे, तो साधक को कोई भी देव जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान शिव वापस आ गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से, कहां, जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए
हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा अमरनाथ पर जाने से, नहीं। अपने आत्माओं, वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी। और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही के कारण हम वर्तमान हैं, और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ जहां ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, और वहां टेंट लगाया करते थे ग्राउंड में, ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था, तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की, यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहां तो खीर बनी थी, यहां हलवा बना था, यहां बैठ कर नाम दिया था, तब वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए, तो वो चीज तो यहां मिलेंगी जहां दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी, और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहां ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं, लेकिन वहां जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं, 3 प्रकार के शरीर से। एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं, ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में
वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे, और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले सुंदर लाल राठौर जी की, जिन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें प्रेत बाधा और बीमारियों ने घेर लिया था। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं से कुछ राहत मिलती नजर न आई तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज सुंदर लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे व मेरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। वास्तव में अब मुझे ज्ञान हुआ है कि इस दुनिया में सच्चा सद्गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में अन्य पंथों से लोग क्यों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुंदर लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुंदर लाल राठौर। सुंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी खरगोन, कॉलोनी जतापुर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले राधा स्वामी में था और मैं 3 साल तक रहा वहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे घर में भूत प्रेत का साया हो गया था और कोई भी सुखी नहीं रहता था। मेरी भगत मती को सिर दर्द की शिकायत थी बचपन से, और मैं सारा इलाज कराया। उसके बाद मैं घर के टेंशन में पागल जैसा हो गया। मैं शराब पीने लग गया सर, गांजा, बीड़ी, सिगरेट सभी नशे करता था मैं। और मैंने अपनी ज़मीन तक बेच दिया, 1 करोड़ की ज़मीन है, और मेरी भगत मती को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा हुआ, उसको भी गले में टीबी की गठान यहाँ पर हो गई थी, उनका भी बहुत इलाज कराया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर, आपने 3 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की, तो सर ये जो आपको नुकसान हो रहे थे, आपके बच्चे को भूत प्रेत की बाधा थी, टीबी की गांठ थी, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ के जो आपके गुरु थे उनसे आपने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की? हाँ, राधा स्वामी वाले संत से बात की। उन्होंने कहा बेटा ठीक हो जाओगे, भक्ति करते रहो। मेरे को 3 साल हो गए, पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ पड़ा हुआ था और बढ़ता ही जा रहा था। भूत प्रेत का साया मेरे घर में था। भूत प्रेत आपको किस प्रकार से परेशान कर रहे थे? भूत प्रेत जैसे मेरे को रात में उठा के ले जाते थे और घर वाले फिर मेरे को लेके आते थे। मेरे को यही नहीं मालूम कौन ले गया, और वहाँ बढ़ के नीचे जाके और मेरे को मारते थे और मेरे को जो है दुखी करते थे कि तू हमारे साथ चल। भूत ऐसा बोलता था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे उनको कौन पालेगा। तो और मैंने राधा स्वामी वाले गुरुजी को बताया, उन्होंने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, कोई नया पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? मेरे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला। उन्होंने कहा कि भाई विजय, आपके पिताजी बहुत शराब पी रहे हैं, आपका खेती बेच दिया, तो दुखी रहते हो, तो तुम एक हमारी मान लो, एक ज्ञान गंगा पुस्तक आप SMS करके बुला लो। मैं आपको जो है ये नंबर देता हूँ, ये पुस्तक आप बुलाओ, आपके पापा को जो है पढ़वाओ। तो हमारे बच्चे ने SMS करा, ज्ञान गंगा पुस्तक बोले। वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने सर पढ़ी और मेरे को तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, और उसमें जैसे भगवान का बताया हुआ है। मैंने भगवान को पहचाना कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, संत रामपाल जी महाराज जो है
शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहा है, इसमें सारा लिखा हुआ है। तो मेरे को ज्ञान हो गया। मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, पृष्ठ 20 से 65 तक सृष्टि रचना पढ़ी मैंने। मेरे को ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, कैसा है। ये भगवानों की मैं पूजा करता था, इनसे कोई लाभ नहीं होता था। सुबह 5 बजे उठ के हनुमान जी के मंदिर में जाता था, नारियल फोड़ता था। उल्टा मेरे को परेशानियाँ बढ़ती गई, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान हुआ, तो सर क्या राधा स्वामी पंथ में आपको इस तरह का ज्ञान नहीं बताया गया? नहीं नहीं, वो ज्ञान कुछ भी नहीं बताते हैं। वो तो सिर्फ वहाँ पर जो है अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कोई नए पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा किसी। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे जैसे जो वहाँ पर जैसे करोड़ लोग जाते हैं, वो कई दिनों से जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास की तरह वहाँ पर वो लगे हुए हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सर, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? मैंने 1 जनवरी 2014 को मैं हरियाणा गया। वहाँ पर हमारे भगत जी हमको साथ में लेके गए थे, खरगोन के थे। उन्होंने नामदान दिला, गुरुजी से हम मिले। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गए। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत रुलाया। संत रामपाल जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सारा, मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, सारी तकलीफें थी, मेरे घर में सभी बीमार थे, मेरी भगत मती को सिर दर्द था। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो है कहा कि बेटा ये सब आप ठीक हो जाओगे, ये भक्ति करते रहो, आपको नए पैसे की तकलीफ नहीं आएगी, जाओ बेटा। तो फिर मैं वहाँ से आया और ये मैं भक्ति में लग गया, भक्ति करता रहा। और वहाँ से आने के बाद मैं सारा सुखी हो गया हूँ। आज मेरे घर में सुख और शांति है। सर, आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? लाभों की तो गिनती नहीं, मैं अगर कहने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर, सर्वप्रथम मेरे को जो है एक बिच्छू ने काटा था, काला बिच्छू था, वो बहुत चढ़ता है। वो ऐसा चढ़ गया, पूरा पेट सूज गया, दवाखाने में भर्ती हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमारी भगतमती जो है उनने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाओ और उनका नाम लो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में आए और मेरे को ऐसा हाथ लगाया कि बेटा मत चिंता कर। मैंने उनको पहचान लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं। मैंने कहा परम संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा लो, बचा लो। वो इतना कहा और मैं ठीक हो गया। और संत रामपाल जी वहाँ से चले गए और मैं बिस्तर पे से खड़ा हो गया और मैंने कहा कि डॉक्टरों से छुट्टी ले लो, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा चमत्कार तो हमने पहली बार देखा है, जो आप इतनी तकलीफ में थे और आप एकदम कैसे हो गए। मैंने कहा ये हमारे संत रामपाल जी महाराज खुद यहाँ पर डॉक्टर के रूप में आए हुए थे और मेरा इलाज करा उन्होंने, और उनने जैसे हाथ लगाया मैं ठीक हो गया। सर, आपके पास जो ये रिपोर्ट है, ये किस बारे में है? ये मेरे को शुगर हो गई थी सर, ये, और गोली से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद से ही मेरे को आराम लगने लग गया। मैंने सारी रिपोर्टें चेक कराई। शुगर की वजह से मेरे को पेशाब में भी इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड जाने लग गया था। और डॉक्टर बोले कि भाई अब तेरा इलाज, अजय जैन बोले कि अब तेरा इलाज मेरे से नहीं होगा, आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा कि मैं तेरे को मरने में अब फ़ायदा है। तो संत रामपाल जी महाराज को जैसे मैंने प्रार्थना लगाई और उनका जो अमृत जल है वो मैंने पिया। और दूसरे दिन डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने कहा सर आप मेरी रिपोर्ट चेक करो, मेरे को कुछ तसल्ली मिल रही है। उन्होंने रिपोर्ट चेक करी, सोनोग्राफी कराई, ये सोनोग्राफी है। और उनने कहा कि तो नॉर्मल कैसे हो गए भाई, कौन है, क्या है, कैसे, आप किनके पास गए थे? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मेरे संत रामपाल जी महाराज जो है उनको मैंने प्रार्थना लगाई। और मैं आज देखो ये आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्टें सही है, आप भी सही हो गए हो, तो मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, नए पैसे की भी नहीं। डॉक्टर अजय जैन बोले कि ये तो आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे सदगुरु रामपाल जी महाराज को, जिन्होंने आपको ठीक कर दिया। मेरे से भी ठीक नहीं हुए और आप उनका नाम लेने से ठीक हो गए, ऐसे क्या उनमें शक्ति है? मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति है। और लाभ, जैसे मेरी बच्ची आज बैंक में सर्विस लग गई है, मेरे लड़के को पटवारी की नौकरी लग गई है, और मेरे घर में सब सुखी है, पूरे परिवार में सुख समृद्धि है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आओ और संत रामपाल जी महाराज से नामदान लो, अपना कल्याण करवाओ। सर, जो लोग आपकी तरह आज भी
राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई राधा स्वामी वालों, ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। आपका जीवन दान आपको मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, भूत पलित का साया हटेगा। मैं शराब पीता था, शराब छोड़ दी, देखो आज मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाता पीता हूँ। मैं तो राधा स्वामी वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है अपना मानव जीवन खराब न करें और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं, यही मेरा प्रार्थना है जी। धन्यवाद। सार सत्ता है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।